जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि किसानों ने किस प्रकार से नई केले की फसल के साथ में सह फसली का भी फसल को बो रखा है, जिसमें बैंगन है, बंधा गोभी है, कद्दू है और फूल गोभी, बीच में नाली और क्यारी बना करके हरी मटर का भी उत्पादन सह फसली के रूप में कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं यहाँ के किसान से और जानते हैं सह फसली के बारे में। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से केले का जो नया पेड़ लगाया गया है और उसी के नालियों के बीच में, उस नालियों के बीच में फूल को गोभी का भी पौधा लगा दिया गया है, जिससे एक फसल के साथ में दो फसलों का तैयार हो जाना किसानों के लिए बहुत लाभकारी होगा। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं यहाँ के किसान से और जानते हैं कि किस प्रकार से वो सह फसली कर अपने इनकम को बढ़ा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं यहाँ के किसान। आपका नाम क्या है? नीतीश वर्मा। नीतीश वर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुर के। अच्छा, तो आपने केले के साथ, केले की फसल के साथ में सह फसल लगा रखा है जी, जिसमें आपने कौन कौन सी वैरायटी और कौन कौन सी सह फसल के रूप में आप फसल को बो रखा है? तो आइए आप बताते हैं ज़रा से। हमारे पास ये फूल गोभी है जो आप देख रहे हैं। जी। ये फूल गोभी हम अक्टूबर की शुरुआत में इसकी रुपाई हमने की थी। अच्छा। ये साइजेंटा की फूल गोभी है। इससे केले की फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। केले का पौधा अभी ये लगभग 2 से 2.5 फीट की हाइट में है। ये जब तक कि अपने 3 से 4 फुट की हाइट में होगा, इसमें मतलब छाह का वो होगा, नुकसान के लायक की होगी जब तक पत्ता, तब तक कि हमारी फूल गोभी की फसल ख़त्म हो जाएगी। तब तक कि इसका वह छाह ख़त्म हो जाएगा, जो मतलब छाया पड़ती है इसकी। हाँ, वो ख़त्म हो जाएगी और फूल गोभी से अच्छा खासा हमको लाभ भी मिल जाता है। लगभग एक पेड़ में कितना, एक गोभी का फूल जो पेड़ है उसमें लगभग कितने फूल निकलते हैं? एक गोभी के पेड़ में सिर्फ एक ही फूल निकलता है, पर लगभग इसकी लागत आती है 3 से 4 रुपये, बीज से लगा के आखिरी तक खाद दवा पूरा प्रोडक्शन जोड़ के। और इससे जो जो फूल निकलता है वो लगभग बिकेगा 20 से 25 रुपये का। लगभग 20 से 21 रुपये हम लोगों को इससे प्रॉफिट हो जाता है। और ये खाली ज़मीन पड़ी ही रहती है। केला का पौधा 6 महीने के बाद ज़्यादा बड़ा डेवलप होता है, तब उसमें कोई फसल नहीं ली जा सकती। पर इस समय जो है आप देख रहे हैं, फूल गोभी है हमारे पास, बैंगन है, वो पत्ता गोभी है, और हमने शिमला मिर्च के भी कुछ पौधे लगा रखे हैं। ऐसी हम सह फसली खेती इससे कर लेते हैं, जिससे हमारी पूरी लागत निकल आती है। केले की फसल हमारी फ्री हो जाती है। तो आप हमको ज़रा, जैसे आपने बंधा गोभी और फूल गोभी को दिखा दिया है, उसी तरह से आप दिखाइए कि दिखाएंगे कि मिर्ची की खेती और जो भी आपने सह फसल लगा रखा है उसके बारे में। तो आप एक एक करके हमको दिखाते जाइए और हम आपकी फसल का देखकर अन्य किसानों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत की तरह हैं कि किस प्रकार से आपने अपनी आय को बढ़ाने के लिए हर भरसक प्रयास किया है। तो चलिए चलते हैं आपके साथ और देखते हैं अन्य सह फसलों के बारे में। जी हाँ, आप जैसे, हाँ, ये हमारी बैंगन की फसल आप देख रहे हैं जी। ये नवकिरण बैंगन है। नवकिरण, नवकिरण मतलब वैरायटी है? नवकिरण वैरायटी है। अच्छा। इसको हमने केले के पौधे के साथ में ही रोपा था। जब केले की हम रोपाई कर रहे थे तो इसके बीच में जो नाली के बीच में जो 5.5 बाई 5.5 पे केला लगता है, उसके बीच का जो गैप होता है 5 फुट का, उस बीच के गैप में हमने इसको रोपा था साथ में। जी जी। ये लगभग 1 से 1.5 महीने हो गए हैं, इसकी फरान हो रही है और इसका प्रोडक्शन हो रहा है, जिससे हमको काफ़ी लाभ मिला है। तो आइए दिखाते हैं आपको कि केले की फसल की जब रोपाई की गई थी और बैंगन की फसल की रोपाई की गई थी, तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार अभी केले की जो रोपाई की गई थी उसका पेड़ अभी कितना विकसित हुआ है और बैंगन का कितना विकसित हुआ है। इस प्रकार से क्योंकि काफ़ी समय लग जाता है केले की फसल तैयार होने में, और तब तक की सह फसल के रूप में इन्होंने, जैसे भाई साहब ने बैंगन लगा रखा है, तो बैंगन से अभी आपका बैंगन टूटना चालू हुआ है? 1.5 महीने हो गए, निकल रहा है। अच्छा, 1.5 महीने से आपका बैंगन, लगभग 45 दिन से इनका बैंगन निकल रहा है और धीरे धीरे करके इन्होंने एक अच्छी पैदावार के लिए काफ़ी भरसक प्रयास किया है। इस प्रकार से इन्होंने अपनी आय को बढ़ा रखा है।
लगभग आप जैसे एक बैंगन का पेड़ लगा रखा है, आपने एक बैंगन के पेड़ से लगभग कितना बैंगन औसत निकाल सकते हैं, निकाल पाया है आपने? ये तो पैदावार के ऊपर डिपेंड करता है, फल के साइज पे डिपेंड करता है। फिर भी हम 1.5 महीने से बेच रहे हैं। एक बैंगन के पेड़ से लगभग 4 से 5 किलो का उत्पादन हम ले चुके हैं। अच्छा, लगभग आपको रेट समथिंग क्या रेट मिल पा रहा होगा 25 इसमें? रुपये के जी पहले बिकता था, 30 रुपये बिकता था, पर अब कुछ बाजार डाउन हुए, फिर भी हमको 15 रुपये 16 रुपये पर के जी का भाव मंडी से मिल जाता है। अच्छा, आपका मंडी रेट है। जैसे वैसे अगर रिटेल का रेट देखा जाए तो ये कितना लगभग पड़ता होगा? लगभग 30 से 32 रुपये का रिटेल प्राइस पड़ता है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। जी भाई साहब, ये आपका पेड़ जो लगा हुआ है, इसमें आपने मिर्चे की वैरायटी जो मोटे वाले, जो भरवे मिर्चे के रूप में जो अचार के रूप में प्रयोग अचार किया के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आप ज़रा दिखा सकते हैं? हाँ, ये हमारा मिर्चा है। ये इसको मिर्चा हमने सितंबर के शुरुआत महीने में लगाया था। इसका इसका जो पौधे का बीज है, ये हमने 15 तारीख को क्यारी में बोया था, 15 जुलाई को। ये तैयार हो गया था 15 दिन में पौधा। इसको हमने पहली सितंबर को इसकी रोपाई कर दी थी और लगभग 2 महीने से इससे हम उत्पादन ले रहे हैं। लगभग आपने कितना उत्पादन निकाला होगा एक पेड़ से? एक पेड़ से तो लगभग 1 से 1.5 किलो का उत्पादन होता है, क्योंकि ये बहुत हल्का मिर्चा होता है। ये अच्छा। अचार के रूप में और पकौड़ों के रूप में, जैसे बेसन में तल के बहुत लोग इसको प्रयोग करते हैं। सब्जियों के रूप में